बुलेटिन में खुशामदीद। ICC के मुतनाज़ मैच रेफरी एडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट की माफ़ी कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात से मैच खेलने पर हाँ कर दी। एडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से मुलाकात में माफ़ी मांगी है। एडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर को पाक भारत कप्तानों के मुसाफिहा न करने को गलत फहमी का नतीजा करार दिया और पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। पाइक्रॉफ्ट की माफ़ी के बाद पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच में पाइक्रॉफ्ट की बतौर मैच रेफरी तैनाती पर रजामंद हुआ। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के मैच में एडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफिहा करने से मना किया था। ICC ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी जाहिर कर दी है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुत्तहिदा अरब अमारात में सिब्ते आरिफ से। सिब्ते आरिफ, एलामिया भी सामने आया, किस तरह ये पेशरफ्त हुई और इस वक्त इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर क्या है? जी, यहाँ पर पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है जो 1 घंटे तक हुआ। पाकिस्तानी टीम होटल से से निकली और इस वक्त आपको ताज़ा तरीके ये बताया कि पाकिस्तान ने अपनी तीसरी विकेट यहाँ पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में गंवा दी है और मैच इस वक्त जारी है। जिस दिन की सूरत हाल ये थी तो काफी कशमकश की सूरत हाल रही। पाकिस्तान को जो है ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से थे वो स्टेडियम में रोक तैयार करते हैं, नहीं तो पूरा दिन यही रही और उसके बाद जब ये यकीन दिलाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को कि 14 सितंबर को बात करती है तो उसके हवाले से माफी मांगी गई। माफी मांग ली एडी पाइक्रॉफ्ट ने। ICC के मुतनाज़ मैच रेफरी एडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफी मांग ली है। सिब्ते आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि एडी पाइक्रॉफ्ट की माफ़ी के बाद अब हमारी क्रिकेट टीम को खेल पर फोकस करना है। उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ICC 14 सितंबर के पाक भारत मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की इंक्वायरी करवाएगी। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। और रमीज़ राजा ने कहा कि जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता है, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि भारत के 90% मैचों में एडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होते हैं। वो भारत के फेवरेट फिक्स मैच रेफरी हैं। रमीज़ राजा ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर हम जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट का नुकसान होता। अपॉलॉजी आई है जो कि आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि रियलाइजेशन हुई है कि क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला है। सो अच्छी बात यह है कि और मैं समझता हूँ जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि इंक्वायरी होगी, आगे बात चलेगी और पता चलेगा कि ये ऐसी दोबारा चीज़ ना हो। सो बहुत अच्छी बात है और मेरी उम्मीद यही है कि अब क्रिकेट के ऊपर सबकी तवज्जो और हमारी टीम जो है उसको बैक करें और हम फलते फूलते रहें। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं भी बात कर रहा था क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि एडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ सो मुझे लगता है कि एडी पाइक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और इसी वजह से जो है आप इस तरह से रेफरीज़ हैं और मैच ऑफिशल्स आते हैं बट ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफ़ा इनको वहाँ पे लगाया जाता है। बट एनीवे ये एक रियलाइजेशन है और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अब बेटर सेंस विल। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा है कि भारत ने खेल में सियासत खेली है, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा PCB का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। हम इसको और उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब की बात करते हैं। हमसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी शाही दीवान कसरे यमामा पहुंचकर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। शाही दीवान पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवार दस्तों ने इस्तकबाल किया। शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मामले ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी भी शरीक हुए। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले जब वज़ीर आज़म का तैयारा सऊदी फ़ज़ाओं में दाखिल हुआ तो सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने उनके तैयारे का खैर मकदम किया। इस गर्मजोश इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म ने जहाज़ के कॉकपिट से अरबी में शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के सरकारी दौरे में विंडसर कासल में मुनक़िदा फ़ौजी तकरीब में शिरकत की। सदर ट्रंप और मिलानिया ट्रंप ने शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला के हमरा रॉयल फ़ौज की शानदार परेड देखी। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन ने ट्रंप से इसराइल को हथियार न देने और गजा जंग रुकवाने का मुतालबा किया है। मुजाहिरों के पेश नज़र लंदन में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बराह रास्त आप मनाज़िर देख सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना का कहना है कि बरतानिया और अमरीका में पाकिस्तानी सफारतकारों की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। क्रेडिट पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को जाता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान के वसाइल और फोर्सेस की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में अमन कायम हो सकता है। इसी वजह से सिफारती महाज पर पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। इंडिया जो है क्रिकेट के मैदान में तो वो हमें शिकस्त दे रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। अभी भी मैं अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन से होकर आया हूँ, तो हमारे दोनों एम्बेसडर जो वहाँ पे हैं उनका बेहतरीन रोल है, जो यूनाइटेड नेशन में है और जो बरतानिया में है हाई कमिश्नर। तो इसलिए इसकी बुनियादी क्रेडिट मैं वजारत ख़ारजा के एहलकारों को दूंगा जो बहुत अच्छी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। कतर के मामले में हमने जो देखा है, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी हर लिहाज से मिडल ईस्ट में सबसे आगे है। तो हमारी जब साथ होगा वसाइल और फोर्सेस का, तो खत्ता इस पूरे मिडल ईस्ट में अमन कायम हो सकता है। एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है इस पूरे मामले में। जनूबी पंजाब में जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही मचाने के बाद अब लोधरा के 4 मौजाजात में दाखिल हो गया है। लोधरा और जलालपुर पीरवाला के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। खैरपुर और दादू के कच्चे के इलाके भी दरियाए सिंध में तुग़यानी के बायस सैलाब की लपेट में आ गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा के मुताबिक दरिया सतलज का पानी लोधरा के मौजा पगलवाड़ी, टब्बी घुलवा और जालवाला में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने के ऐलानात कराए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा बंद टूटने से पानी इलाकों में दाखिल हुआ है। दरिया चुनाब में शुजाबाद और जलालपुर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी के बाद बेशतर इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। गटवाला बस्ती धुंधु के मुकाम पर शगाफ को ताहाल अभी मुकम्मल नहीं किया जा सका और मुल्तान से जलालपुर के मुकाम पर M5 मोटरवे भी ताहाल बंद है। बहावलपुर में दरिया सतलज के पानी में 100 मौजाजात डूबे हुए हैं। पोच शरीफ और अहमदपुर शर्किया के दर्जनों देहात ज़ेरे आब हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का पानी जमा होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हजारों एकड़ रकबे में सेम का पानी निकल आया, जिससे खड़ी फसलें तबाह हो गईं और घर भी गिर गए। सेम का पानी खड़ा होने से ज़ेरे ज़मीन पानी भी कड़वा हो गया है। गुड्डू बैराज पर सैलाब के बायस कश्मोर के कच्चे के इलाके शदीद पानी की लपेट में हैं। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस कच्चे में दर्जनों देहात डूब गए हैं और 3 लाख एकड़ इराजी पर काश्त की गई कपास, गन्ना और दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। दादू मोरो पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाब के बायस लाड़काना 7 हिफाजती बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके और मेहड़ में जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब हैं। कश्मीर पुलिस ने कच्चे में सैलाब के बायस निकलने वाले डाकों के ठिकानों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। कच्चे के इलाके गेलपुर में जागीरानी शहर और ईंधर गैंग के कारिंदों के ठिकाने थे। SSP कश्मीर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल में डाकों के मुंतकली पर नजर रखी हुई है। डाकों की निशानदही और सरकोबी के लिए खास मनसूबाबंदी कर रखी है। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन और बैन-उल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने जौहरी तवानाई, ताबकारी और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन के नए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बयाना में हुआ यह मुआहदा 2026 से 2031 के दौरान ताउन के लिए किया गया है।
ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत को तहफ़्फ़ुज़ से हरास की कमेटी से अलग करने पर तशवीश का इजहार किया है। HRCB के बयान में कहा गया है कि जस्टिस समन रिफत ने वकील ईमान मज़ारी की दायर हिरासानी की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ऐसी इंक्वायरी कमेटी में एक खातून रुकन का शामिल होना लाजमी है। गाज़ा में इसराइली जारियत को नस्ल कुशी करार देने की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मुस्तरद किए जाने को अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के रुकन क्रिस सिदोती ने तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स पर इसराइल का रद्दअमल हमेशा एक जैसा होता है। इसराइल अपना रद्दअमल मसनूई जहानत के चैट बोर्ड से तैयार करता है और अपना सारा पैसा मनफी प्रोपेगेंडा पर लगा देता है। यही वजह है कि अब कोई भी इसराइल के रद्दअमल को संजीदा नहीं लेता।